हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भरत क्लासेस में। आज अपन लोग देखते हैं जो एमपी टेट में लगातार जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़े महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कुछ देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, ये देख लेते हैं सबसे पहला ही। जीन पियाजे जी के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार पहले ज्ञान इंद्रित उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार कैसा होता है? तो कर्मकर्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जीन पियाजे मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इस संज्ञात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु दुर्घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन ये जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार नवीन जीवन में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समावेशन कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? तो ये संवेगात्मक गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? तो जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था के रूप में जाना है? तो अपन देख लेते हैं पूर्व संख्यात्मक अवस्था जो अपनी 2 से 7 वर्ष की होती है, इसे माना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार से भिन्न होता है और बजाय मात्रा में और सेम होता है। मतलब चिंतन बच्चों का चिंतन वयस्कों के प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा की। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? तो औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। देखो, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की अवस्थाएं 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, नंबर 1 पे जो की अवस्था है वो है संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संख्यात्मक अवस्था और तीसरी है मूर्त संख्यात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संख्यात्मक अवस्थाएं। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो सक्रिय विनियोगात्मक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा बेहतर सीखता है, तो इसका सही जाएगा इंद्रियों के प्रयोग से बहुत ज़्यादा या बेहतर सीख सकता है। और पियाजे के अनुसार मूर्त संख्याओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो ये 7 से 11, और अगर अमूर्त पूछ ले तो ये अपनी 11 से 18 वर्ष की मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी वस्तु के स्थायित्व की गुण की अवधारणा पियाजे के अनुसार किस चरण में प्राप्त होती है? तो अपनी संवेग गामक अवस्था जो पहली अवस्था होती है इसमें हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रित नाम संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से निहित तथ्य निकालने ग्रेड 6 से 8 की शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना जरूरी है? ऐसी समस्याओं, इसका आंसर हो जाएगा अपना 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क संबंधित समाधान आवश्यक हो।
नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है। तो अपनी जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है इसमें खेल का विकास हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में, ये 22वां हो चुका है। 23वां देख लेते हैं, इसी के साथ फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है और उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करते हुए कहती है तो समर्थ कहलाता है। वहाँ बाहर वहीं दादी या आखिरकार वह निराश हो जाता है और फोन काट देता है। ये उदाहरण किसको दर्शाता है, ये तो आत्म केंद्रण को दर्शाता है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। जो नई जानकारी अपन शामिल करते हैं उसको अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने संज्ञात्मक जो विकास है अपना जीन पियाजे का, तो विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए हैं। तो अपने बच्चों को देखकर ही उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और ये आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। और पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संज्ञानात्मक, मैंने अभी बताया ना आपको कि 4 अवस्थाएं होती हैं, जो कि दूसरे नंबर पर पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पितृ संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है। तो प्रत्यय से तात्पर्य है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की आयु होती है तो 2 से 7 वर्ष की, ठीक। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी के साथ नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो आत्मसातीकरण कहलाता है, आत्मसातीकरण, ठीक है, ऐसा ही लिख सकते हैं जैसा भी। उत्तर बाल अवस्था का काल माना है तो अपन ने 6 से 12 वर्ष माना है। इसी के साथ आज के 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इससे बाहर जीन पियाजे नहीं जा सकता है। यही वेरी इंपॉर्टेंट हैंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एमपी टेट में लगातार इससे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर पढ़कर जाएं परीक्षा के पहले। थैंक यू।